कर रहे हैं, हम पूरे हर्ष उल्लास के साथ गीत गा रहे हैं, लेकिन असल में आजादी आज कहाँ है? आज जो अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे अपनी कविता में कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। आज वो सूर्या हफ्ता के साथ जो इनकाउंटर हुआ है वो अभी वही सवाल कर रहा है। उनके परिजनों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, ठीक हमारे बगल में बैठी है उनकी पत्नी, उनकी माता बैठी हैं, उनके दो भाई बैठे हैं। उन्होंने यही कहा कि जो हाल ही में एक माइंस में गोली कहीं चला, उसी घटना को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी सरेंडर करने को लेकर। एक बात जान लीजिए, अगर किसी माइंस में किसी कंपनी की घटना है तो मैं कहूंगा आज आपके माध्यम से पूरे राज्य को सूर्या जैसे नौजवानों का समर्थन करना चाहिए। अगर ये किसी के साथ, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार की बात आती, किसी किसान के दूसरे साथ दुर्व्यवहार की बात आती, तो आप सूर्या भाई को गलत कह सकते थे, आप सूर्या को गलत कह सकते थे। लेकिन कंपनी का प्रसंग है तो आपको भी जान रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और आज की कंपनी में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम बदला। इसलिए अगर इनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए था कि कोई माइंस से संबंधित मामला था, कोई कंपनी से संबंधित मामला था, चाहे वो पत्थर की खदान हो या कोयला की खदान हो, तो पूरे राज्य को सूर्या को अपराधी की नजर से नहीं, मेरे हिसाब से बागी की नजर से आप देख सकते हैं, अपराधी की नजर से नहीं देख सकते। क्योंकि आज केवल आपका गोड्डा का ललमटिया ही परेशान नहीं है विस्थापन को लेकर, आज आपका गोड्डा का ललमटिया ही केवल परेशान नहीं है कंपनियों के आतंकों को लेकर। हम धनबाद से आते हैं और हमसे बेहतर दर्द को कौन जानता है। धनबाद यानी देश की कोयला राजधानी, जहां हमने अपना जमीन दिया और आज हमारा ही लहू, आज हमारा ही रक्त बह रहा है उस धरती। ये तो सूर्या ने आवाज भी उठाया, धनबाद में अब आवाज भी नहीं उठती है। अब समझौता हो जाता है, लाशें अवैध कोयला खदानों के नीचे दम तोड़ देती हैं और वो बाहर तक नहीं आती। हम धनबाद से आते हैं, तो इसलिए अगर उनका सरेंडर करने का दबाव इसलिए पुलिस बना रही थी कि कोई कंपनी से विवाद था, तो मैं कहूंगा कि सूर्या को अपराधी के नजर से नहीं, उसे बागी के नजर से देखिए। क्योंकि कंपनी का क्या रूल है आज राज्य में, ये आपसे नहीं छुपा है। चाहे वो आपके संथाल परगना के पत्थर के खदान हो, चाहे हमारे धनबाद बोकारो के कोयला के खदान हो, या टाटा जमशेदपुर के उद्योग हो, हर एक जगह झारखंडियों का दमन हो रहा है, झारखंडियों का दोहन हो रहा है, झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो उसके खिलाफ हर कोई आवाज उठाएगा। आज एक सूर्य आया है, कल को न जाने कितने लोग आएंगे और ये कितनी गोलियां मारेंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमें लगता है कि जिस दिन पूरे राज्य से आवाज उठी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। और ये अस्मिता का सवाल है, ये इस राज्य की आदिवासी और यहाँ के मूलवासी की अस्मिता का सवाल है। ये राज्य आपका है। आज आप यहाँ मजदूरी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, आज आपके बच्चे सामान्य शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, साधारण चिकित्सा के लिए आपके बच्चे तरस रहे हैं। आज क्या है आपके राज्य की स्थिति? आपके राज्य में क्या नहीं है? कोयला है, अभ्रक है, यूरेनियम है, क्रोमाइट है, ब्रोमाइट है, बॉक्साइट है, अनगिनत मिनरल्स हैं, और उन्हीं मिनरल्स पर इनकी नजर है। अंग्रेजों ने जाते जाते पूरी दुनिया को बता दिया था कि झारखंड के हिस्से में जर्मनी के तर्ज पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। बाकी जो देश जहाँ मिनरल्स का खजाना है, उसी तर्ज पर यहाँ खजाना है। और आपको याद होगा, इस देश के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जरूरत है यहाँ के लोगों को जागने की, नहीं तो यहाँ के खनिज संपदा पर दूसरे